श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो पुत्रदा एकादशी जो है वो 5 अगस्त को मनाया जा रहा है 2025 में। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पुत्रदा एकादशी यानी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाएगा एकादशी का। तो इसके कुछ नियम होते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत रखने के। जैसे हम बाकी एकादशी का व्रत रखते हैं उसी तरह ये इस एकादशी का भी व्रत रखा जाता है। लेकिन जो संतान की कामना लोग करते हैं वो कुछ उपाय करते हैं, कुछ विशेष पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि सावन महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है। एक बार पौष महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है और एक सावन मास में पड़ती है। क्योंकि सावन मास में जो पुत्रदा एकादशी पड़ती है ये बहुत ही खास हो जाती है, क्योंकि सावन का महीना वैसे भी पूरा भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में हम जो भी पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं उसका हमें पूरा फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं पुत्रदा एकादशी के करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। जिसके पास संतान नहीं है, जो संतान की इच्छा रखता है, उसके लिए कुछ उपाय बताए हैं जो मैं यहाँ पर उन्हीं की कथा से समझकर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, बेटा या बेटी कुछ भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको देखिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। और अगर लंबे टाइम से आपके कोई संतान नहीं है, उसकी इच्छा आप रख रहे हैं, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा उपाय ये पंडित जी का है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 बेलपत्र लेने हैं। सिर्फ आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। सावन का महीना है, बेलपत्र भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना चाहिए। कोई भी कामना हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, लेकिन आपको बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। तो 2 बेलपत्र आपको यहाँ पर लेने हैं और खीर लेना है, क्योंकि एकादशी है। एकादशी के दिन आपको भी पता होगा कि चावल वर्जित होता है, तो हम खीर चावल का ना बना के मखाने की खीर बनाएंगे, वो भी गाय के दूध का। आपको भैंस के दूध का खीर नहीं बनाना है, गाय के दूध में ही खीर बनाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे खीर आप बनाते हैं वैसे ही खीर बनाना है, बस गाय के दूध का खीर आपको बनाना है। अब बनाकर इसे कहाँ लेकर जाना है, भोलेनाथ के मंदिर में। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों साथ में जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर मान लीजिए आपके पति जॉब करते हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो पत्नी जाकर इस उपाय को कर ले। और कुछ चीजें हैं जो पति को बाद में वो करा सकती हैं। तो देखिए इसको लेकर हम पहले भोलेनाथ के मंदिर पहुंचेंगे। पहले अगर पति पत्नी दोनों लोग गए हैं तो पहले एक बेलपत्र जो है वो भोलेनाथ पर पति जो है वो समर्पित कर देंगे। फिर उसके ऊपर जो है जो पत्नी होंगी, जो उनकी वाइफ होंगी, उनको उस बेलपत्र को उसी के ऊपर समर्पित कर देना है। और वहीं पर भोलेनाथ को आप उनके शिवलिंग के पास खीर का भोग लगा दीजिएगा। और आपकी जो भी मनोकामना है कि भगवान हमें एक संतान दे दीजिए, बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो, क्योंकि आज के समय में बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया है। बेटा भी उतना ही मायने रखता है और बेटी भी उतनी ही मायने रखती है आपके लिए। तो कोई भी संतान हो जाए, आप इच्छा चाहते हैं तो बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरी एक संतान हो जाए, मेरे घर में भी खुशियां आ जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो खीर है उसको आपको वहीं छोड़ देना है। खीर को आपको लेकर कहीं नहीं जाना। और अगर पति पत्नी दोनों लोग मंदिर में गए हुए हैं तो एक जो 2 बेलपत्र आपने चढ़ाया है वो दोनों बेलपत्र उठा लीजिएगा और एक बेलपत्र पति को दे दीजिएगा, एक बेलपत्र अपने ले लीजिएगा। और दोनों लोग चबा चबा कर वहीं पर बैठकर आपको मंदिर में ही भोलेनाथ के सामने कामना करते हुए आपको इस बेलपत्र को खाना है। और अगर मान लीजिए कि जो है पति कहीं काम से निकल जाते हैं, आप अकेले ही गई हैं, तो आपको वो दोनों बेलपत्र उठा लेना है। उसके बाद अगर पति आपके साथ नहीं है तो पत्नी ही वहीं बैठकर मंदिर में चौखट के पास वो बेलपत्र खा लें और पति के लिए बेलपत्र घर ले आए। जब वो आए ऑफिस से तो उन्हें रात में या शाम को जब भी वो आते हैं उनको वो बेलपत्र दे दें। वो भी उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है। बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी जो ये मनोकामना है ये जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। ये जो आप
आपको उपाय करना है ये देखिए मंदिर में ही करना है, इसको आपको घर पर नहीं करना। आप ये मत सोचिएगा कि घर में शिवलिंग है तो हम घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं। इसको आपको मंदिर में जाकर भोलेनाथ के सामने खीर चढ़ाकर इसी तरह से अगर आप इस उपाय को करेंगे जैसे मैंने बताया है तो आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। यहाँ पर दूसरा उपाय हमें किस चीज के लिए करना है। यहाँ पर जो मैं दूसरा उपाय बताने वाली हूँ वो क्रोध के लिए, आपके संतान के लिए। देखिए अगर आपका संतान बहुत क्रोधी स्वभाव का है, बहुत गुस्सैल है या अपशब्द यूज करता है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो आपको यहाँ पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय पति पत्नी के लिए भी, अगर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप भी इस उपाय को अपने लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 बेलपत्र लेने हैं और 1 लोटा आपको तांबे का लोटे में जल भर लेना है। अब इसे लेकर आपको कहाँ पे जाना है, भोलेनाथ के मंदिर में। लेकिन जो आपने 3 बेलपत्री ली है उसको क्या करना है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा क्रोधी प्रवृत्ति का है, गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, तो अगर जब वो सोता रहे तो उसके हाथों से उस 3 बेलपत्र को टच करवा लीजिएगा और उसके बाद इसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर चले जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों बेलपत्र को आपको जो है भोलेनाथ के ऊपर माता उमा के नाम से समर्पित कर देना है। तीनों बेलपत्र को चढ़ा देना है माता उमा के नाम से। उसके बाद जो है भोलेनाथ पर 1 लोटा जल जो है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो ये उपाय आप अपने लिए कर सकते हैं, अगर बच्चे को आता है तो आप बच्चे के लिए कर सकते हैं। वैसे संतान के लिए ये उपाय है, लेकिन गुस्से का उपाय है, क्रोध का उपाय है, तो ये कोई भी व्यक्ति अपने लिए कर सकता है। तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपके बच्चे के स्वभाव में आपको खुद ब खुद बदलाव दिखाई देने लगेगा। तो अब बढ़ते हैं हम तीसरे उपाय की तरफ कि तीसरा उपाय यहाँ पर किस चीज के लिए करना है। यहाँ पर तीसरा उपाय जो करना है पुत्रदा एकादशी के दिन, वो इच्छा पूर्ति के लिए करना है। आपकी कोई भी इच्छा, अगर लंबे टाइम से कोई भी इच्छा है तो आप इस दिन इस उपाय को जरूर करिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या क्या सामग्री लेनी है। यहाँ पर आपको इत्र लेना है। इत्र आपको वो फुसफुस वाला नहीं लेना है, जो बॉटल में भगवान के लिए इत्र यूज किया जाता है वो इत्र लेना है। 1 लोटा तांबे का जल लेना है आपको भरकर, और आपको 1 बेलपत्री लेनी है और पीला चंदन लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर हम भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। मुख किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ। जो इत्र होगा वो इत्र का लेपन हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर कर देंगे। उसके बाद जो हमने पीला चंदन लिया है उसका लेपन हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। वहीं पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही जो आपने 1 बेलपत्र लिया है उसे आप समर्पित कर देंगे। वहीं पर जहां पर आपने इत्र से लेपन किया है शिवलिंग पर, उसी पर आप जो है चंपेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित कर देंगे। आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कितनी भी जो है पुरानी इच्छा हो, वो आपकी जरूर यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी और इजी टॉपिक पर। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।